स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल अज़हरुल क्लासेस में। अभी तक जो भी वीडियो मैं दिया हूँ वो अध्याय 1 का था, संख्या पद्धति चैप्टर, जो कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, अच्छे से समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए। संख्या पद्धति अभी तक चल रहा था, लेकिन अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है बहुपद। बहुपद अध्याय 2 है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आया है और अच्छे से अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका बेस, तो वो संख्या पद्धति का जो भी पूरा है प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे तरीके से करते हुए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो में अध्याय 2 शुरू करते हैं। और बहुपद का जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.1, ये सब हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेस बता देना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आप आगे जो भी कुछ सवाल हल करेंगे ना उसमें काफ़ी मदद मिलेगा और आपका कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद कैसे बनता है और बहुपद कितने प्रकार का होता है ये सब भी जानेंगे, और कब बहुपद होता है कब बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये ध्यान में रखना है कि ये जो है एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, ये सब कहलाता है चर, ये सबको चर कहते हैं। ठीक है, और गिनती जो होता है 1 2 3 4 अनंत तक, ये सब होता है अचर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स वाई जेड को चर कहते हैं, और 1 2 3 4 गिनती जो है, जो भी धनात्मक संख्या है मतलब पूर्ण संख्या है, इसको अचर कहते हैं। ठीक है, अब रही बात, नहीं, पूर्ण संख्या ही सिर्फ अचर नहीं होती है, यहाँ पे माइनस भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है। ठीक है, कोई संख्या होगी जो कि -1 होगा, -2, फिर -3, ये सब भी होता है अचर में। अचर में ये सब भी होता है। तो चर और अचर के मिलने से, चाहे वो भाग में मिले, चाहे वो जोड़ मतलब जोड़ होके मिले, जोड़ करके मिले, जैसे कि x+1 ये जोड़ करके मिला, या फिर y से 2 को अगर गुना करते हैं हम 2y होगा, तो ये गुना होके मिला। चर और अचर जो भी मिल के जो भी बनता है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, या भाग दे के, जैसे हम मान लीजिए z को भाग देते हैं 3 से, सपोज z को हम 3 से भाग दे दिए, तो ये सब क्या बना हमारा, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है, लेकिन कब होता है वो भी आप समझिए अच्छे तरीके से, बहुपद तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, मान लीजिए y को 4y, तो ये सब बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये सब बीजीय व्यंजक है। x+1 या 2y, z/3 या 3/z, कुछ भी, ये आपस में अगर गुना होके मिले, या भाग में रहे, या प्लस में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में, किसी स्थिति में भी रहे, ये सब बीजीय व्यंजक कहलाता, और यही सब बहुपद बनता है। ठीक है, इसके बहुपद होने का शर्त ये है कि ये जो चर है, ये तो गिनती है, ये चर है, सॉरी ये अचर है, ध्यान में रखिएगा। गिनती वाला जितना भी अंक होता है, माइनस में हो या प्लस में हो, ये सब अचर होता है, और एक्स वाई जेड ये सब चर होता है। ठीक है, चर और अचर के मिलने से बहुपद बनता है, और इसके लिए शर्त यह है कि यहाँ जो अचर है, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, इसका जो पावर होना चाहिए वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आपका अचर जो रहेगा वह पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या हो चलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका पावर होना चाहिए ऊपर में, एक्स के ऊपर जैसे पावर होगा, मान लीजिए आपका 2, ये पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद हो गया। x² + 2 यह हो गया बहुपद। ठीक है, अब रहेगा, देखिए सपोज आप यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, x⁻² + 5। ठीक है, x⁻² + 5, तो यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में है, यह पूर्णांक संख्या है, तो यह बहुपद नहीं है। पावर जो होना चाहिए x के ऊपर, मतलब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अचर पे, सॉरी, जिसमें वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का जो घात होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल और केवल पूर्ण संख्या, तभी वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वह पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या आ गई, ऋणात्मक पूर्णांक, तो यह बहुपद नहीं है।
बहुपद तभी होगा जब यहाँ हम इस पे पावर मान लीजिए 3 रहे या 300 रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए प्लस में, x पे पावर 3 प्लस 5, यह बहुपद है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना बहुपद किसे कहते हैं। पहले बहुपद आप क्लियर कर लीजिए, ताकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, उसमें पहचानने के लिए आपको बोलेगा कि ये इसमें से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। अभी 2.1 जो हम हल करेंगे उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें पहचानना है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप गहराई से अच्छे तरीके से समझिए, मैं जैसे से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, ये तो बहुपद हो गया। बहुपद होने के लिए जो शर्त है वह हम समझ गए हैं कि जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें चर का जो घात होगा या पावर होगा, डिग्री होगा, ऊपर में जो पावर होता है उसको घात हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पावर होगा, जैसे मान लीजिए x+1, x+1 यह बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो इस बीजीय व्यंजक में जो है चर का जो मान है, चर का जो घात है, ऊपर में पावर जो है वो 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम इस पे पावर 4 कर देते हैं तो ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें क्या है, जो x का जो XYZ किसी भी चीज़ का जो पावर होगा ना वह पॉजिटिव नंबर होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, बस पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, तो वह बहुपद होगा। ठीक है ना, ये बहुपद है। और देखिए ये बहुपद है, ठीक है, लेकिन इसमें पद कितना है? पद 2 है, एक ये, तो 2 पद का ये बहुपद है। इसी में आप देख लीजिए, जैसे x² + 2x + 1, यह भी बहुपद है। ठीक है, बहुपद 2-3 तरह का होता है, जो कि हम क्लास 10 तक द्विघात बहुपद, मतलब ये द्विघात बहुपद ही है, क्योंकि इसका जो घात है 2 है, द्विघात बहुपद। और ये जो है x + 2x, ये रैखिक बहुपद है, x + 2x + 1, इसका जो पावर है रैखिक बहुपद, मतलब एक पावर है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अभी जो हम क्लास 9 में जो भी हल करेंगे वो रैखिक बहुपद का ही होगा, और ये भी शायद हो, हम देखे नहीं हैं, अभी देख लेंगे। ठीक है, आगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये जो है द्विघात बहुपद, तो इसमें पद कितना है? देखिए कभी कभी बहुपद में से पूछेगा इसका, इस बहुपद में कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, यहाँ भी 1 पद, 2 पद, 3 पद, हर बहुपद में एक पद होता है। जैसे सपोज आप देख लीजिए x, यह भी एक बहुपद ही है, सिर्फ x अगर रहेगा तो इसमें एक गुना ही रहता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, किसी भी चीज़ में एक गुना रहता है, इसमें एक गुना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = x × 1। ठीक है, तो इसमें एक गुना है, एक गुना है मतलब कि ये तो x हो गया चर, और एक जो है गिनती हुआ अचर, तो अचर और चर का गुना है ना, तो यह बीजीय व्यंजक हो गया x। और यह भी बहुपद है एक, लेकिन यह एक पद में बहुपद है, यह एक पद में बहुपद है। अगर हम इसी x में देखिए, अगर हम +1 कर देंगे तो यह 2 पद में बहुपद हो गया। ठीक है, या इसी में हम x + 2x + 1 कर दिए तो यह 3 पद में बहुपद हो गया, x भी हो गया, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये 3 पद में बहुपद हो गया। लेकिन हाँ, इसी में देखिए अगर रहेगा x - 1 + 2x + 1, ये भी रहेगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा और इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो होगा x + 2x + 1, यहाँ पावर जो है 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो यह बहुपद है, ये जो है हमारा बहुपद होगा। लेकिन यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर में जो भी ऋणात्मक संख्या होगी, पावर चर का जो घात होगा वह ऋणात्मक संख्या होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए शर्त है कि बीजीय व्यंजक में चर का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, चाहे 0 हो या 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब प्लस में होनी चाहिए, तो वह बहुपद कहलाता है। यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो बहुपद आप, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी मैं बताता हूँ एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जाके। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है बहुपद में। तो देखिए पहला तो इसमें ये हो गया कि ये बहुपद है या नहीं है, ये तो बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर देखिए यह बहुपद होता है, सपोज x + 2x + 1, यह बहुपद है हमारा, बहुपद है तो कितने पद में बहुपद है ये देखिएगा, यहाँ पे ये सट के होगा। ठीक है, कितने पद में बहुपद है? 3 पद में, पहला पद x, दूसरा पद 2x, तीसरा पद 1 है, तो यह 3 पद में हमारा बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद है तो इसमें जो है ये कितना चर है? एक चर है, तो यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। लेकिन अगर देखिए x + 2y + 1 होगा, अगर यहाँ x है, ठीक है, ये जो है हमारा x है,
एक्स प्लस 2y+1, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह दो चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ x भी है चर और यहाँ y भी है चर, दोनों है। x या y या z कुछ भी आपको गुना में रहे या प्लस में रहे, ये सब मिलके बीजीय व्यंजक बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो y है यह चर है, यहाँ x है ये भी चर है, दोनों अलग अलग चर है, ठीक है। तो यह दो चर में बहुपद हो गया, ये जो हमारा x है प्लस 2y+1, यह दो चर में बहुपद, और ये हमारा x प्लस 2x+1, यह हमारा एक चर में बहुपद। एक मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे देखिए x³ प्लस x² प्लस 2x+1, ठीक है। ये जो हमारा है ये भी एक चर में ही बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही जैसा x है, मतलब एक ही जैसा जो चर है, चर एक जैसा है, ठीक है। कहीं पे भी जितना बार भी रहे अलग अलग चेंज होके रहेगा। जैसे यहाँ पे पावर x पे पावर 3 है प्लस x पे पावर 2, मतलब x² प्लस 2x, यहाँ x पे पावर 1, मान लीजिए यहाँ पे और एक रहता है x, ये भी रह सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना रहता है, ये सब चीज़ चलता है बहुपद में। x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस 2x+1, यह एक चर में बहुपद है, ये वाला, ठीक है, एक चर में, यह एक चर में बहुपद। और यहाँ जो है ये दो चर में बहुपद, ये आपको ध्यान में रखना, ये भी एक चर में बहुपद है, लेकिन ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो चर का जो घात है, जो भी पावर है, डिग्री है, वो माइनस में है, माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होना चाहिए कोई भी संख्या, ठीक है। अब देखिए x प्लस जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, यह भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पावर है हमारा, ये जो पावर है पूर्ण संख्या है, मतलब 0 है, ठीक है। या मान लीजिए अगर 2 भी रहता है तो भी पूर्ण संख्या है, तो भी यह बहुपद होता है, ठीक है। बहुपद तो है ही, लेकिन 3 पद में है, लेकिन यहाँ पे जो है एक चर में बहुपद नहीं, यहाँ पे 3 चर में बहुपद, एक हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तीसरा चर हो गया y z, तो यहाँ पे 3 चर में बहुपद, ध्यान में रखना। तो ये था चर वाली बात। पहले हम आपको बताए कि चर और अचर क्या होता है। ये होता है चर x y z, और 1 2 3 4 जितनी भी गिनती होती है, प्लस में रहे या माइनस में रहे, ये अचर होता है। चर और अचर चाहे जिस तरह से भी मिले, प्लस होके मिले, मतलब जोड़ में मिले या घटाओ में मिले या भाग में मिले, देखिए यहाँ पे जोड़ में मिल रहा है, ये चर है x² और प्लस ये हुआ गिनती अचर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बीजीय व्यंजक बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया मतलब बहुपद हो गया। बहुपद लेकिन कब होगा, जब पावर जो होगा हमारा, जो भी चर का जो पावर होगा, एक्स वाई जेड का जो भी पावर होगा, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया, जैसे यहाँ x पे पावर -2 + 5, तो यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद समझ गए आप अच्छे तरीके से। ये भी बहुपद है 2x, लेकिन ये दो पद में बहुपद है। ये जो है x² + 1, तो यहाँ एक पद ये हो गया, ये वाला एक पद, फिर ये दूसरा पद, तो दो पद में ये बहुपद हो गया। ये एक पद में, ये भी एक पद में बहुपद, ये भी एक पद में, सब, लेकिन ये बहुपद नहीं है, सॉरी, हाँ ये जो है ये बहुपद नहीं है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि 3 गुना 1/z है यहाँ पे। जब 1/z होता है तो z पे पावर -1 हो जाता है। वो मैं आपको सोल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 1/a है मान लीजिए, तो इसका फॉर्मूला है 1/a जब रहेगा ना तो बराबर a पे पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे 3/z है, 3/z है, इसको हम हल करेंगे। 3 गुना, तो 1/z है यहाँ पे गुना में ऊपर में, 3 गुना 1/z, 3 गुना 1/z की जगह पे हम z पे पावर -1 लिखेंगे। तो अब जो हल होगा 3 पे पावर -3, उसके बाद गुना रहेगा z पे पावर -1। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो चर है z x y z कुछ भी, इस पे पावर आ गया माइनस, मतलब ऋणात्मक संख्या आ गई। तो यह बहुपद नहीं है। जब भी कोई अंक रहे और अंक के नीचे आपको x y z दिया रहे तो वो बहुपद नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, 1/a बराबर a पे पावर -1, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। 1/a, a y a b c d कुछ भी हो नीचे, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे चर की बात हो रही है। 1 नीचे चर रहेगा तो बराबर हो जाएगा चर पे पावर -1, ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से जो भी 2/x रहेगा तो इसका हो जाएगा आंसर 2x पे पावर -1। तो यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो चर का जो घात है, चर का जो डिग्री है, चर का जो पावर है, वो माइनस में आ गया, तो यह बहुपद नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए जब इस तरह से रहेगा x/3 रहेगा, ऊपर जब ऊपर में बटा के ऊपर में जब आपको चर रहेगा और नीचे अचर रहेगा, तब वो 100% बहुपद है, ठीक है। इसका मतलब हुआ x गुना 1/3, ठीक है, तो यह बहुपद है। लेकिन
जब आपको ऊपर में दिया रहेगा, ऊपर में क्या दिया रहेगा, अचर, गिनती जब दिया रहेगा इस तरह से 3/z, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ये आपका बहुपद है, z/3 जो है यह बहुपद है, क्योंकि ये z गुना 1/3 है। लेकिन ये जो है ये जो है आपका 3 गुना 1/z है, और 1/z बराबर होता है, मतलब 1/a बराबर होता है a पे पावर -1। तो पावर हो गया ना, यहाँ पे चर का पावर माइनस हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। तो समझ रहे हैं ना आप अच्छे तरीके से। पहले समझ लीजिए बहुपद, और बहुपद में देखिए 2 पद हो गया। यहाँ भी देखिए ये बहुपद है, बहुपद में यहाँ 3 पद है, 1 2 3, x फिर प्लस दे के 2x है, फिर प्लस दे के 1 है, तो यहाँ पे 3 पद हो गया। यहाँ भी 3 पद में बहुपद है, लेकिन यहाँ जो है x है और यहाँ 2x है, फिर +1, यहाँ x है, फिर यहाँ x है, यहाँ 1 है। तो यहाँ सिर्फ एक, इस बहुपद में जो है, इस वाले बहुपद में सिर्फ x और x ही है, तो ये एक चर में बहुपद हो गया। एक चर मतलब एक जैसा चर है यहाँ पे, ठीक है ना, यह एक चर में बहुपद हो गया। और यहाँ जो है ये भी बहुपद है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, यहाँ 2 तरह का चर मिला हुआ है। एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y। समझ रहे हैं ना आप, ये पहला चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तो यह 2 चर में बहुपद है। लेकिन इसका भी पद जो है 3 है, यहाँ पे 3 पद है। देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 3 पद हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी एक चर में बहुपद x, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। लेकिन इसी में अगर यहाँ पे मान लीजिए y हम दे दें, तो 2 चर में बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। और अब जानिए आप, यहाँ पे हर एक चर का जो होता है, बहुपद में जितना भी चर होता है, हर एक चर का एक गुणांक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। x² + 3x + 1, ये देखिए आप यहाँ पे 2x² + 3x + 1 हम लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, 2x² + 3x + 1। तो यहाँ पे जो है x² का गुणांक, मतलब के जो गुना में रहे, कोएफिशिएंट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का गुणांक जो है 3 है, मतलब ये गुना में है, ठीक है ना। यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है। तो हर एक बहुपद में चर होता है, अचर होता है, और जो चर होता है उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे x² + 1, यहाँ पे गुना में 1 है, तो x² का गुणांक यहाँ 1 हो गया। उसी तरह से आप मान लीजिए, जैसे एक और मैं एग्जांपल देख, -3x + 4y + 1, ये वाला देखिए आप, ये समझिए -3x, ठीक है, -3x + 4y + 1, -3x + 4y + 3x, ये भी बहुपद है, लेकिन ये 2 चर में बहुपद, x हो गया, दूसरा y। अब देखिए यहाँ पे इस बहुपद में, ये वाले बहुपद में x का गुणांक जो है वो -3 है, ध्यान में रखिएगा। इस बहुपद में x का गुणांक -3 है, और इसी बहुपद में y का गुणांक 4 है, ठीक है, ये ध्यान में। तो ये हो गया, पूरे डिटेल में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया हूँ। जो कुछ बचा हुआ भी है वो मैं आपको अभी जो प्रश्न हल करेंगे उसमें डिटेल बाय डिटेल मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको 98% तक पूरा क्लियर कर दिया हूँ। 2% जो बचा हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको बताऊँगा तो थोड़ा आपको टफ लगेगा। उसके लिए कुछ फार्मूला है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सब आपको इस तरह से बताऊँगा कि आप समझते चले जाएँ, ठीक है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ें आप। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको ध्यान रहेगा, और वीडियो 1 से 2 बार देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आपको समझ में भी आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और जो भी मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए और स्टेप बाय स्टेप ध्यान लगा के सुनिए। अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा के अच्छे तरीके से आप सुनिए, मैं क्या आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ इस वीडियो में, आपको डिटेल में आप समझ जाइएगा। और ये आपका बहुपद हो गया। बहुपद पहचानने का तरीका मैं आपको जैसा जैसे बताया हूँ वैसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा वो प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।